हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार को। हम यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो बात करेंगे अक्षांश की, तो ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ पर जब हम ग्लोब को देखते हैं तो इसके बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसको कहा जाता है 0 डिग्री, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसी को आप कह सकते हैं विषुवत। तो ये जो रेखा है दो भागों में बांट देती है पृथ्वी को, जिसको ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है वो कौन से में आता है? वो आता है उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे अब हम यहाँ पर। तो अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई हैं। देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई है, या आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई है। तो मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी के बीचों बीच जो लेटी हुई रेखा है उसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसको। तो वो पूर्व से पश्चिम में खींची गई है, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। उत्तरी अक्षांश में कितनी? 89। और दक्षिण गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की 89 रेखाएं और दक्षिण गोलार्ध की 89 रेखाएं, और बीच में जो 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत वर्त भी कहते हैं, उसको भी जोड़ लेंगे तो टोटल जो रेखाएं हो जाएंगी वो कितनी हो गई? 179। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिए। अक्षांश रेखाएं जो हैं समानांतर होती हैं, इसके विपरीत देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना है, अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। इसके विपरीत हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो इसकी दूरी जो है बढ़ती जाती है। यानी हम बात करें ध्रुवों से, जब हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती है। तो अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.33 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और बात करें देशांतर रेखाओं की तो अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.33 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया है कि जो विषुवत वर्त के ऊपर जो पड़ता है वो है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो अब देखेंगे भारत की अक्षांश स्थिति, जो कि उत्तर से उत्तर रहेगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे देशांतर की। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिलाती है उसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कह दिया जाता है। और इसी प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं समानांतर नहीं होती हैं। इसके विपरीत अक्षांश रेखाएं जो थी वो समानांतर थी। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं ये रेखाएं। और बात करें अक्षांश रेखाओं की, वो लेटी हुई रेखाएं होती हैं जो कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई है। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर
उत्तर से दक्षिण खींची गई है। और भारत की सिचुएशन की बात करें तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ध्रुवों से जब हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तब देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है बढ़ती है। तो आप ग्लोब को देख सकते हैं कि जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव देखते हैं जब हम, तो वो चपटे हैं वहाँ से, और जैसे ही हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो इनके देशांतर रेखाओं के बीच की जो है दूरी बढ़ जाती है। वो कितनी होती है टोटल, तो वो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो अधिकतम जो दूरी होती है वो होती है 111.33 किलोमीटर। इसके विपरीत दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम भारत के देशांतर की बात करें स्थिति की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा भारत। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इस रेखा पर हमारे जो भारत के हैं वो 5 राज्य स्थित हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देश का जो मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से कह सकते हैं आप। और ये कौन कौन से राज्य हैं यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। तो आप इन राज्यों को ट्रिक के माध्यम से भी याद कर रख सकते हैं कि यूपी में गढ़ भी उड़ गए आंधी से। यूपी में गढ़ भी उड़ गए आंधी से, यानी यूपी उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, गढ़ से छत्तीसगढ़, उड़ से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अक्षांश से विस्तार और देशांतरीय विस्तार से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, कर्क रेखा से संबंधित। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो इन 8 राज्यों को याद रखना है। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन यही बन जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो एक इजी सी ट्रिक है जो कि आपने याद भी की होगी कि मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो यहाँ पर हमने अक्षांश स्थिति और देशांतरीय स्थिति देखी भारत की। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो ही हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, क्योंकि ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इनको याद रख लीजिए। अक्षांश स्थिति भारत की 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो ये देशांतर और अक्षांश स्थिति याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।